हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का आज बच्चों एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे रिवीजन के अंदर, जो कि फैक्टराइजेशन में बच्चों के जो डाउट्स आते हैं। फैक्टराइजेशन हालांकि कर लेते हैं, 9th में भी हम सीखेंगे, बट जो मेन डाउट आप लोगों के आ रहे हैं वो आ रहे हैं डिवाइड को लेके, कि डिवाइड में लेके बच्चों को थोड़ी दिक्कतें महसूस हो रही हैं। अभी तो हम नॉर्मल डिवाइड करेंगे, उसके बाद आगे 9th क्लास में आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी अलजेब्रिक डिवीजन सीखेंगे। बट फिर पहले उसके लिए आपको एक ये जो आपका पहले की चीज है, स्टेप 1 आपको आनी चाहिए। तो हम जो आज डिस्कस करेंगे रिवीजन में फैक्टराइजेशन के अंदर, डिवीजन वाला टॉपिक को हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या करने वाले हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। तो अपने आज पे काम करिए, अपने आज को संभालें, ठीक है। अपने आज पे आज काम करेंगे तो ही आपका भविष्य जो है बेहतर होगा। आज अपने प्रेजेंट पे मेहनत करेंगे तो ही आपका भविष्य बेहतर होगा। ऐसा नहीं है कि आप ये सोच के रखो कि कल हम पढ़ेंगे, कल हम बहुत पढ़ेंगे, आगे जाके हम कर लेंगे, यार अभी छोड़ो, अभी जैसा चल रहा है। नहीं, दिस इज अ रॉन्ग वे। आपको करना है अगर, तो आप आज से मेहनत करो अपनी प्रेजेंट के लिए, अपने गोल के लिए। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ एंड करते हैं अपनी क्लास को शुरू। फैक्टराइजेशन एंड उसके अंदर जो हम सब टॉपिक देख रहे हैं वो है डिवीजन, ठीक है। तो आइए इस पे बात करते हैं। जैसे कि आपके पास एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको दे दूं, डिवाइड 5x स्क्वायर माइनस 6x बाय 3x। चलिए इसको अगर आप करना चाहें तो किस तरीके से करेंगे। आया आंसर किसी का? एनीवन? जैसा भी आपको लगता है वैसे करें इसको। अच्छा, इससे पहले ना मैं चाहता हूँ एक क्वेश्चन इससे पहले देखें। अगर आप, चलो ये तो मैं बताऊंगा ही। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि ये वाला क्वेश्चन करें, अगर आप लोगों को यहाँ मैं बोल दूं कि आप पहले ये करो, 28x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 56x, और एक मैं चाहता हूँ आपको एक आप करो 12a स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइडेड बाय -6a स्क्वायर b स्क्वायर। चलो बताओ। सॉरी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी ना करके इसकी पावर थोड़ी और बढ़ा देते हैं। इसको कर देते हैं ए की पावर 8 बी की पावर 8 एंड -6 ए की पावर 6 बी की पावर 4। चलो चलो 28x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 56, तो 28x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 56x, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे। अब आप क्या करेंगे, मैंने हमेशा बोला नंबर का नंबर के साथ, आपने देखा है कटेगा यहाँ, तो आप 2 से स्टार्ट करेंगे। बट यहाँ देखो, अगर जिसको टेबल का अच्छा ज्ञान है, आप एक काम कर सकते हो। सर ये हमारा कट जाएगा, 7 4 जा 28 है ना, 7 4 जा 28 और 7 8 जा 56, फिर 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। आप 2 2 करके भी कर सकते हैं, 2 की टेबल से भी कट कर सकते हैं। x की पावर 4, x की पावर 4 का मतलब क्या है, x यहाँ कितनी बार है, 4 बार है, यही तो मतलब है। और नीचे x एक बार है, तो एक से कट के बचा कितना, x की पावर 3। तो यहाँ मैं x की पावर 4 से एक बार काट दिया, बचेगा x की पावर 3। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे जो आंसर लिख सकते हैं, ऊपर क्या बचा 1 और x क्यूब 1x क्यूब अपॉन 2। तो दिस इज द फाइनल आंसर। वैसे आप इसको भी करेंगे, 12 a की पावर 8 b की पावर 8 डिवाइडेड बाय -6 a की पावर 6 b की पावर 4। तो जैसे कि मैंने बोला, आप नंबर का नंबर के साथ पहले देखेंगे, 6 2 जा 12, करेक्ट। a की पावर 6, a की पावर 6 पूरा कट जाएगा, a की 8 है, 8 बार है, तो 8 बार में से 6 बार तो कट गए, तो बचे कितने, 2 टाइम्स, और यहाँ b 4 बार पूरा, और यहाँ पे 4 बचेगा, है ना। क्यों, देखो b ऊपर 8 बार है ना, 1 2 3 4 5 6
7 8 और नीचे हमारे पास b 4 बार है। वही कहानी a के साथ भी है, तो ये कट गया 4 बार आपने बचे कितने, b की पावर 4 बच गई, तो हमने लिख दिया है ना। अब इतना लंबा कौन करेगा, इसका शॉर्ट तरीका ही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आगे आप देखेंगे हमारे पास क्या बचा सर, इधर से ऊपर 2 बचा, माइनस कभी भी नीचे नहीं रहता, इसको ऊपर ले आएंगे -2 और आप देखेंगे 6 2 12 हमारा बचा था, a की पावर 6 तो a की पावर 2 बचा और a और b की पावर 4, तो ये हमारा आंसर इस वाले पार्ट का आंसर ये हो जाएगा। फिर बात करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है आपका इस तरह का कि फर्स्ट 5x², एक साथ नोट कर लीजिएगा, अभी समझ लो। कुछ इस तरीके का हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमारे पास एक्सपेंशन यानी कि हमारे पास व्यंजक की फॉर्म में क्वेश्चंस आ गए हैं। तो 5x² - 6x/3x, इसको आप क्या करने वाले हैं, इसको आप कुछ नहीं करने वाले हैं, इसको सर हमें क्या करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ कॉमन लेने पड़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ना 5 में कुछ कॉमन ना 6 में कुछ कॉमन, ठीक है, तो नंबर का तो कोई काम नहीं रहा, बचा x। तो सर x में आप देख सकते हैं हमारे पास x कॉमन है, क्योंकि एक जगह x² है, एक जगह x है, यानी एक जगह 2 बार x है, एक जगह 1 बार x है, यानी कि x तो कॉमन है ही। तो x में कॉमन ले लूंगा, अंदर बचेगा सर यहाँ पे 5x, क्योंकि एक x बाहर आ गया, -6/3x, x कट गया। आपका आंसर यहाँ पे आ गया 5x - 6/3। ये आंसर भी सही है। और अगर आप इसको अलग अलग करके लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं सर कि 3 तो पूरे के लिए है ना, इसके लिए भी है, इसके लिए भी, तो 5x/3 - 6/3। तो आगे सॉल्व करोगे तो 5x/3 और 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 2, तो ये भी आंसर, दोनों ही आंसर आपके सही हैं। अब आप ट्राई करेंगे, कुछ 2-3 क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है 3y⁸ minus 4y⁴ plus 5y⁴ divided by y⁴। ठीक है, एक क्वेश्चन ये देखेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन हम ये देखेंगे कि 7x² plus 14 को डिवाइड कर रहे हो आप, डिवाइडेड बाय x plus 2। चलो करो इसको। चलिए देखेंगे इसको। अब यहाँ देखें कैसे आप करेंगे। 3y⁸ minus 4y⁴ plus 5y⁴ divided by y⁴। तो अभी आप यहाँ देखो, अब इसको कैसे आप करे हुए, ये क्वेश्चन तो सर थोड़ा, अब इसमें आपको कॉमन, पहले हम मैनुअल हमेशा नंबर पे देखेंगे। 3 4 5, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो नंबर से तो हमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। y के पास आते हैं, इसके बाद इसके पास 8y है, इसके पास 6y है, इसके पास 4y है। इससे हमें क्या पता लगता है कि एटलीस्ट 4y तो सबके पास है ना। तो जो सबसे छोटा नंबर होता है उसको हम कॉमन यहाँ पे ले लेते हैं, जो सबसे छोटी पावर होगी y⁴ हमने कॉमन लिया। अंदर यहाँ नंबर 3 बचा, y⁴ 8 में से 4 बाहर आ गई, अंदर कितनी बची, 4 बचेगी। फिर आगे बढ़े, जो साइन है वो साइन आप यहाँ लगाएंगे, माइनस का है तो माइनस का, प्लस का है तो प्लस का। हमने माइनस का साइन लगाया तो -4 सर y⁴ यानी 6 है, 4 बाहर ले गए तो बचे 2। फिर आगे प्लस, तो आप प्लस लगाएंगे 5 y⁴ पूरा का पूरा y⁴ बाहर है, तो अंदर क्या बचेगा, 1, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं तो 1 है ना। तो इसको आप 1 लिखना जरूरी नहीं होता। अब देखो कॉमन का मतलब क्या होता है, इसको अगर आप वापस मल्टीप्लाई करोगे ना तो यही चीज आपको वापस देखने को मिलने वाली है। अब आप देख लो, y की इनको करूंगा, 3 का 3, y⁴ 4 8। फिर इसको करोगे -4 y⁴ y⁴ प्लस 5 y⁴ तो यही चीज आपको जो है वापस देखने को मिल जाएंगी। तो आप कॉमन लेते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि आपने सही कॉमन लिया है कि नहीं। आप उसको एक बार वापस मल्टीप्लाई कर दें, आपको वही पुरानी चीज वापस मिल जाएगी, ठीक है। और नीचे तो अपॉन y⁴ है ही। अब y⁴ आप देख रहे हैं कि पूरे का पूरा ही कट जाएगा, तो जो हमारे पास बच जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 3y⁴ minus 4y² plus 5। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सेकंड पार्ट देखते हैं। 7x² plus
4 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। ठीक है, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या करें सर, यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। 7x² प्लस 4 था, 7x² प्लस 14 ये है, यहाँ पे भी 14 ये रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि सर यहाँ कॉमन क्या है। तो आपने देखा यहाँ पे एक के पास x, एक के पास x नहीं है। मैंने बोला नंबर में भी देखते हैं। तो अब नंबर में देखो, नंबर 7 और 14 है, यस 7 की टेबल में आते हैं दोनों, तो आप 7 कॉमन ले लोगे यहाँ पे। ठीक है, x तो पीछे वाले के पास तो x है ही, तो रहने दो। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x², और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा प्लस 7 2 जा 14, और नीचे क्या बचेगा x प्लस 2। ठीक है, अब क्या करें, यहाँ पे ना क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ लिख ही दिया है मैंने। ये होगा, ये 14x होगा बच्चों। ये 14x है, तो आप यहाँ 14x लेंगे। ठीक है, अब आपने देखा सर यहाँ पे 7 और x दोनों कॉमन है, अंदर बचेगा 1x और यहाँ बचेगा 7 2 जा 14, और x प्लस 2 ऑलरेडी नीचे है ही। ठीक है, तो यहाँ पे आप x प्लस 2 से x प्लस 2 हमने कट कर दिया, हमारा जो आंसर बचा वो बचा 7x। फिर कॉपी कर लेंगे। 30 x³ y² z² प्लस x² y³ z² प्लस x² y² z³ डिवाइडेड बाय 6 x² y² z²। चलो इसको फटाफट मेरे को इसको डिवाइड कर। क्वेश्चन दिखने में जितना लंबा आपको लग रहा है उतना ही इजी ये क्वेश्चन आपका होने वाला है। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को, आई होप हो गया होगा आप लोगों से। डिवाइडेड बाय 6x² y² z²। तो आप देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप क्या करें सर, यहाँ पे आप देखो इसको ना दो तरीके से आप समझो। ये भी मल्टीप्लाई में है ना, तो ये भी मल्टी, आप नंबर से नंबर काट सकते हो, 6 5 30 कट कर सकते हो, बट आपको पता आगे आपने कॉमन लेना ही है ना, आगे हमने कॉमन लेना ही है, तो आप कॉमन भी ले सकते हैं। अब आप देखेंगे कि सर यहाँ कॉमन क्या है। आप चाहें तो आप एक ही स्टेप में कर लें, आप चाहें अलग अलग स्टेप में कर लें। ठीक है, तो अंदर मल्टीप्लाई 5 के अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगी, यहाँ पे भी 30 की मल्टीप्लाई भी नहीं होगी, आपको कॉमन बाहर निकाल के लाने हैं। तो 30 तो है ही साथ में। अब यहाँ देखो x³ y² z² x², अब यहाँ देखो कॉमन क्या है, आप देखेंगे सबसे छोटी पावर 2 है, यानी कि दो दो बार तो सब है ही, है ना। तो आप 30 सर x² y² z² को बाहर ले आओ। 30 तो है ही, 30 तो ऑलरेडी बाहर है, x² y² z² को आप बाहर ले आओ कॉमन। देखो 30 भी एक तरह से इस पे कॉमन ही है, क्यों, क्योंकि 30 अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे सबके साथ तो 30 सबके साथ चले जाएगा ना, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, फिर 30 इसके साथ भी चले जाएगा, फिर 30 इस वाले के, फिर आप 30 कॉमन लाओगे, फिर ये अंदर बच जाएंगे। ठीक है, ये एक तरह से कॉमन ही है, तभी तो मल्टीप्लाई में बाहर ले रखा है ना, एक तरह से कॉमन ही है। समझना इस बात को मैं क्या कहना, देखो ये 30 ऑलरेडी कॉमन है, कैसे समझो इस बात को। 30 के अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, और 30 लास्ट में मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा, करेक्ट। ये 30 की मल्टीप्लाई इससे फिर इससे की हमने, है ना, तो ये आएगा। अगर मैं इसमें कॉमन लेने की बात करूं तो आप कॉमन क्या लेंगे सर, आप 30 कॉमन ले लें अगर, तो ये बच जाएगा ना वापस। देखो यही चीज है ऊपर, यही चीज सेम है। तो कोई भी चीज अभी किसी एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई में जुड़ के बाहर है
तो समझ जाओ वो चीज भी क्या है, एक तरह से कॉमन है। तो 30 तो ऑलरेडी कॉमन था ही, हमने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर भी कॉमन ले लिया, क्योंकि हमने देखा कि एक्स स्क्वायर एटलीस्ट सबके पास है, यहाँ पे एक्स क्यूब है तो यहाँ एक्स स्क्वायर इस पे भी एक्स स्क्वायर इस पे, तो सबसे छोटी पावर हम जो है कॉमन ले लेते हैं, मैंने आपको बताया है। तो हमने जब कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, यहाँ पे एक एक्स बचा, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तो हम बाहर ले चुके हैं। फिर आगे जाओगे तो आप वैसे ही आप देखोगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर बाहर आ गया है, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई क्यूब है, वाई 3 बार है जिसमें से 2 बार में बाहर आ गया, तो अंदर बचेगा 1 बार में, ठीक है। फिर वैसे ही हम आगे देखेंगे तो वहां पे आप देखोगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाहर है, अंदर बचेगा जेड, और नीचे हमारे पास बचेगा 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर और 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड और 6 5 जा 30, तो मेरे पास जो आंसर बचेगा यहाँ पे बच्चों 5 अंडर रूट ब्रैकेट में सॉरी एक्स प्लस, अब आप मल्टीप्लाई कर दो 5 के अंदर से, 5x प्लस 5y प्लस 5z, ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है, दोनों ही आंसर अपने आप में क्या है, सही। क्लियर, कॉपी करेंगे, इसको ट्राई करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पे देता हूँ और इसको तब तक आप ट्राई करके रखें, क्वेश्चन कॉपी करो उसके बाद इस पे आप फोकस करें। क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2x। चलो आ गया इसका आंसर, इसका सिंपल है, देखो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2x। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे कैसे हम करेंगे, अगेन नंबर आपको कॉमन नहीं दिखते तो वेरिएबल के पास जाओगे, वेरिएबल में आप देखोगे एक्स सबके पास है, मैंने क्या बोला सबसे छोटी पावर को आप हमेशा कॉमन लोगे, तो एक्स कॉमन हमने ले लिया, अंदर बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्योंकि एक बाहर आ गया है, यहाँ पे बचेगा 2x और यहाँ पे बचेगा केवल 3, इसको आप करोगे तो ये आएगा 2x। अब आप देखेंगे यहाँ से x कट गया, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर यहाँ पे बचा, ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन 2, दिस इज योर फाइनल। चलिए अब आपको इन इस तरह के क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन और आपको यहाँ पे 10a प्लस 6a प्लस 21 डिवाइडेड बाय 5 2a प्लस 7, चलो करो इसको। और वैसे ही एक क्वेश्चन और यहाँ पे है जो है 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर 3z माइनस 24 डिवाइडेड बाय 27xy। बट इससे पहले ना, इस तरह के क्वेश्चंस करने से पहले आपको जो है क्वेश्चन और करने हैं। क्वेश्चन आप करो 10x माइनस 25 डिवाइडेड बाय 5, फिर p क्यूब वाले क्वेश्चंस भी ये भी करेंगे, घबराने वाली बात नहीं, इजी है वो क्वेश्चन भी, p टू दी पावर 6 q3 डिवाइडेड बाय p क्यूब क्यूब क्यूब। चलो टेन एक्स माइनस 25 डिवाइडेड बाई 5। अब अभी यहाँ पे नीचे कोई नंबर नहीं है, बट मैंने बोला कुछ कॉमन नहीं दिखा तो नंबर पे आ जाओ। नंबर पे आपने देखा कि सर 10 से हम नंबर ले सकते हैं, मतलब यानी कि 10 और 25 में कुछ कॉमन नहीं है, बट दोनों ही 5 के टेबल में आते हैं, यस।
तो आप देखो कभी कॉमन ना मिले तो आप डिनोमिनेटर से आइडिया ले लो, ठीक है, क्योंकि उसने कैंसिल होना ही है। तो डिनोमिनेटर में सर जब कैंसिल होना ही है तो आप उससे आइडिया ले लो ना। तो 5 से आइडिया ले लिया, अंदर क्या बचेगा, 5 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा सर 5 टू द 10 2x माइनस 5 टू द 25 अपॉन 5। तो ये हमने किया। तो अब आप यहाँ देखेंगे 5 से 5 कट गया एंड 2x माइनस 5 इज अवर आंसर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट आप देखो p क्यूब q की पावर 6 माइनस p टू दी पावर 6 q क्यूब अपॉन p क्यूब एंड q क्यूब। क्या करना है यहाँ पे कुछ नहीं करना है सर हमको। यहाँ पे आप जो है p क्यूब q क्यूब और p क्यूब q6 माइनस p6 q क्यूब क्या करेंगे सर। अब देखो मैंने क्या बोला, जब समझ में ना आया तो डिनोमिनेटर से आइडिया ले लो। यानी p क्यूब q क्यूब को कुछ करना पड़ेगा, है ना। तो हमने देखा कि सर यहाँ पे ना, यहाँ पे p क्यूब और जो है p क्यूब q6, यहाँ पे p क्यूब q6 मैंने क्या बोला, सबसे छोटी पावर कॉमन लेते हैं, p से ये ले लो और q से ये ले लो, इसको कॉमन ले लो, ठीक है। तो हमने कॉमन लिया p क्यूब q क्यूब, अंदर आया p क्यूब तो बाहर आ गया, यहाँ से q6 तो q3 बचेगा, क्योंकि 6 क्यूब में से 3 क्यूब तो आपने बाहर ले लिए। फिर माइनस p6 p की पावर 3 3p बचेंगे, यहाँ पे 3p और q की पावर 3 आपने कॉमन बाहर ले ली है। तो आपको यहाँ कैंसिल आउट कर देना है, ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू विल गेट योर फाइनल आंसर q क्यूब माइनस p। करेक्ट? चलो यहाँ पे भी क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़े अब लेवल आपके थोड़े थोड़े लेवल आपका इंक्रीज होगा, घबराने वाली जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। लेवल आपका क्या, मैंने अब क्या बोला, लेवल आपका इंक्रीज होने वाला है। तो अब देखेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब मैंने बोला पहले आप स्टेप ये कर लो आप, ताकि बाद में कंफ्यूज ना हो कि सर आप यहाँ पे ये कर लीजिए कि 5 से आप ये कॉमन, ये ऑलरेडी कॉमन है ना, को भाई जो भी चीज कॉमन होती है बाहर इसी तरह से तो लिखी जाती है मल्टीप्लाई करके। और तब देखो सारी चीज देखो, ये कॉमनली फिर मल्टीप्लाई करके लिखा ना ऐसे, आप देखो यहाँ भी हमने कॉमन लिया मल्टीप्लाई करके लिखा ना ऐसे। तो समझ जाओ कि ये आपको ऐसे ही कॉमन दे रखा है और ये मल्टीप्लाई करके आपको जो जो चीज कैंसिल कर सकते हो फिलहाल पहले वो कर लो। तो हमने कर दिया 5 2 10 और यहाँ पे जो चीजें बची हैं वो बच गई हैं 2a 6a प्लस 21 अपॉन नीचे बचा है 2a प्लस 7। अब देखो 2a में से तो कुछ भी बाहर नहीं आने वाला है ना। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें से कॉमन ढूंढते हैं। इसमें क्या कॉमन ढूंढोगे आप सर, इसमें ना a तो 21 के पास नहीं, बट यस नंबर तो है 6a, करेक्ट। 2 ऐसे रख दो मल्टीप्लाई, यहाँ से मैं 3 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा सर, 3 2 जा 6 a प्लस 3 7 21 अपॉन एज इट इज डिनोमिनेटर जैसा नंबर हमको मिलता हुआ। और यही काम हमको सारे फैक्टराइजेशन डिवीजन में करना है। 2a प्लस 7 से 2a प्लस 7 पूरा कट गया। तो यहाँ पे जो आपका फाइनल आंसर बचा 2a मल्टीप्लाई बाय 3 2 3 जा 6 जिसको हम बोलते हैं 6a एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, कॉपी करेंगे इसको और ये वाला क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क रहेगा, इसको भी कॉपी करें और ट्राई करेंगे इसको। चलिए, तो दैट्स ऑल फॉर इट टुडे। मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।